हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। गरीब के घर में लिया माँ लक्ष्मी ने जन्म। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सुशीला भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हर रोज़ माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी ताकि उनके घर में खुशहाली और समृद्धि आए। परंतु कितनी भी मेहनत करने के बावजूद उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही थी। तो दोनों ने कभी हार नहीं मानी और पूरे विश्वास के साथ देवी लक्ष्मी का स्मरण करते रहे। उनकी पूजा अर्चना त्योहार अच्छे से मनाते रहे। एक दिन गोपाल अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ था और दुखी मन से सोच रहा था कि आखिर माँ लक्ष्मी क्यों उसकी प्रार्थना नहीं सुन रही है। उसने अपनी गरीबी से परेशान होकर माँ लक्ष्मी से कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैं हर दिन तेरा नाम लेता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है जो आप मेरे घर नहीं आना चाहती? गोपाल की बातें सुनकर उसकी पत्नी सुशीला ने उसे सांत्वना दी और कहा, माँ लक्ष्मी सबकी पुकार सुनती है, हमें अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। भक्ति में शक्ति होती है। भगवान के घर देर है अंधेर कभी नहीं होता है, वो ज़रूर सुनते हैं सच्चे भक्तों की। उस रात गोपाल को फिर एक अजीब सा सपना आया, क्योंकि जो हम सोचते हैं सारा दिन वो हमारे सपनों में, हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री जिनकी चमक चारों ओर फैल रही थी उसके सामने खड़ी है। उन्होंने सफ़ेद और सुनहरी साड़ी पहनी हुई थी और उनके हाथों में सोने का कलश था। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी थी। गोपाल ने उन्हें देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और झुक गया। माँ लक्ष्मी ने उनके पास आकर कहा, उसके पास अगर, गोपाल, तुम्हारी और सुशीला की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारी भक्ति में वाकई इतनी शक्ति है कि मैं खुद खींची चली आई हूँ। मैं तुम्हारे घर में जन्म लेने आ रही हूँ ताकि मैं तुम लोगों के पास रहूँ। सुबह गोपाल की आंख खुली तो उसने यह अपनी सुशीला पत्नी को बताया। वह यह सोचकर खुश हो गए कि शायद माँ लक्ष्मी उनकी गरीबी दूर करने आ रही है। समय बीतते गया और कुछ महीने बाद सुशीला गर्भवती हो गई। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने यह मान लिया कि उनके घर में अब माँ देवी साक्षात जन्म लेगी। माँ देवी लक्ष्मी का अवतार आ रहा है। वो दोनों इतने खुश थे कि मानो सब कुछ भूलकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी के आने की ही बात चल रही थी। समय आने पर सुशीला ने जब सुंदर बच्ची को जन्म दिया, बच्ची का चेहरा कमल के फूल जैसा खिला हुआ था। उसकी आंखें में दिव्य चमक थी और ऐसा लगता था जैसे उसके साथ ही सौभाग्य घर में प्रवेश कर रहा है। गोपाल और सुशीला ने बच्ची का जन्म पर लक्ष्मी रखा उसका नाम, और उसे बड़े प्यार से पालने पोसने लगे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगे। गांव के लोग भी उस बच्ची को देखकर कहते थे कि ये साधारण बच्ची नहीं है, वाकई ये असली लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का अवतार है, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी हमारे पास आई है। तो सब उससे बहुत प्यार करते थे, उसके पाँव छूते, उसको खाना पिलाना करते, मतलब बहुत अच्छे से, जैसे बच्चे को हम पुचकारते हैं। जैसे जैसे लक्ष्मी बड़ी होने लगी वैसे वैसे गोपाल के घर में बदलाव आना शुरू होने लगा। गोपाल की फसलें अच्छी होने लगी। पहले जो खेत सूखे रहते थे वह हरे भरे हो गए। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे और मानने लगे कि लड़की जो गोपाल के घर में जिस लड़की ने जन्म लिया है वो माँ लक्ष्मी का ही रूप है। माँ लक्ष्मी ने ही उसके घर जन्म लिया है। अब गोपाल और उसकी पत्नी की मेहनत रंग लाने लगी। उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। वो अपने घर में पूजा पाठ लक्ष्मी का व्रत करने लगी, वैभव लक्ष्मी का, और उनके पास पैसे और नाज की कोई कमी नहीं रही। उसको देख के सुशीला को गांव की बाकी स्त्रियां भी सुशीला के घर में व्रत पारण करने आती। समय के साथ गोपाल ने अपने खेतों में नई फसलें उगाई, गांव में सबसे अधिक संपन्न इंसान बना और दूसरों को भी सलाह दी। लक्ष्मी के जन्म के बाद उनके जीवन में इतनी खुशहाली आ गई थी कि अब उनकी झोंपड़ी की जगह एक बड़ा और सुंदर घर खड़ा हो गया था। गांव के लोग लक्ष्मी की पूजा करते और उसे आशीर्वाद देते। गोपाल और सुशीला ने इस बात का कभी घमंड नहीं किया था कि
हमारे पास इतना सब दौलत धन आ गया है। वो हमेशा सादगी में जीवन बिताते, सबके साथ घुल मिल के रहते और सबको दान, दुखी अगर कोई उसके घर में आता तो दान देते। इस प्रकार गरीब किसान के घर में माता लक्ष्मी ने जन्म लेकर उनकी गरीबी तो दूर करी ही, साथ में उनको एक औलाद पूरी दी और पूरे गांव में सुख समृद्धि फैल गई, यानी कि वो एक औलाद से संपन्न हो गए। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति विश्वास का फल अवश्य मिलता है। आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हो, आपको किसी के दिखावे की ज़रूरत नहीं है, वो सुन रहा होता है, लेकिन हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ, यानी कि वक्त आने पे ही सब कुछ मिलता है। तो कहानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी तुलसी विवाह पर, कि तुलसी विवाह के ऐसे उपाय जो आपके दंपति